अब इसी की ये अब हम इसी में करते हैं तीव्र गति से। तीव्र गति से आशय है 1 मिनट में 100 से 120 बार आनी है, 1 सेकंड में 2 बार। जो व्यक्ति हर तरह से स्वस्थ हैं, निरोग हैं, वही करेंगे तीव्र गति से। अदरवाइज हमें नॉर्मल गति से यानी मध्यम गति से करनी चाहिए। एक बार देखेंगे और करेंगे तीव्र गति से ये। तो जैसा हमने बताया तीव्र गति से वही व्यक्ति करेंगे जो हर तरह से स्वस्थ है, निरोग है। अदरवाइज हमें नॉर्मल गति से यानी मध्यम गति से ही करनी चाहिए। तो करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और करेंगे। कपालभाति प्राणायाम मध्यम गति से कर लें। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। अभी इसके लाभ हमने बताया, स्वामी जी बताते रहते हैं। प्राणायाम से हमें शरीर के लिए 90% तक का लाभ मिल पाता है। खास करके 3 प्राणायाम पर स्वामी जी ने विशेष बल दिए हैं, विशेष जोर दिए हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि ये तीनों प्राणायाम आप नियमित रूप से लगातार प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए एक प्राणायाम यानी आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक तीनों प्राणायाम करते हैं, लगातार करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो जल्दी से आपको कोई रोग नहीं होगा। आप लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं। तो करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और करेंगे। और अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम त्रिभंग लगाकर सांसों को होल्ड करते हैं थोड़ी देर और फिर सांसों को बाहर छोड़ देते हैं। करने का विधि, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे इस तरह से। सबसे पहले सांस को भरते हैं और फिर सांस को बाहर छोड़ देते हैं, जिससे हमारा पेट खाली हो जाता है। फिर हम मूल बंद यानी नाभि के नीचे के पार्ट्स को ऊपर की ओर खींच कर रखते हैं, पेट को अंदर ले जाते हैं, उड़ियान बंद, और ठुड़ी को छाती से लगाते हैं, जलांधर बंद। तो एक बार देखेंगे और करेंगे ये। कम से कम 3 से 5 बार अवश्य करनी चाहिए। बाएं प्राणायाम का पोज बहुत ही लाभकारी है। पेट में गैस, कब्ज के लिए, उदर के सारे प्रॉब्लम्स के लिए लाभकारी है। फिशर, फिस्टुला, यौन रोग, मूत्रकश, मलद्वार, प्रोस्टेट, हाइड्रोसिल, हर्निया, प्रॉब्लम ऑफ यूट्रस, मूलबंध से संबंधित प्रॉब्लम्स, महिलाओं के लिए, गायनो प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभकारी है ये।
करेंगे कम से कम 3 बार और। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय के रोगी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। महिलाएं गर्भावस्था एवं पीरियड के समय नहीं करेंगे। एक बार और करेंगे बाएं प्राणायाम। ओ अब इसी की 2 सहायक क्रियाएं हैं, अग्निसार और नौली क्रिया। तो करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार में हम 2 बंद लगाकर पेट को हिलाते हैं, पेट को अंदर बाहर करते हैं। 2 बंद का मतलब है मूल बंद को ऊपर की ओर खींचकर रखेंगे और पेट को मूल बंद को ऊपर की ओर खींचकर रखेंगे और ठोड़ी को छाती से लगाएंगे इस तरह से, और पेट को हिलाएंगे। एक ही श्वास में, एक ही बार में हमारा पेट 25 से 30 बार अंदर बाहर हो जाता है। इस क्रिया को 2 से 3 बार करते हैं तो हमारा पेट करीब करीब 60 से 70 बार अंदर बाहर हो जाता है, जो डाइजेशन क्रिया के लिए, पाचन शक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी है। यदि आपकी पाचन शक्ति सही है, डाइजेशन क्रिया सही है, तो जल्दी से आपको कोई रोग नहीं होगा। तो करेंगे एक बार और ये। अब इसी में करते हैं नौली क्रिया। नौली क्रिया में हम पेट को बायां से दायां और दायां से बायां घुमाते हैं इस तरह से। ये बहुत ही लाभकारी है पेट की सफाई के लिए। जैसे अगर बोतल में बहुत दिन से पानी रखा हुआ हो तो बोतल के अंदर काई जम जाता है, कचरा हो जाता है, फिर हम बोतल को हिलाते हैं, डुलाते हैं बोतल की सफाई करने के लिए। ठीक उसी तरह से हमारे पेट में भी बहुत सारे विकार, कचरा इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम पेट को इस तरह से घुमाकर पेट की सफाई कर सकते हैं। ओम ओम ओम। अब दायां हाथ से दायां घुटना को दबाएंगे और पेट को हिलाएंगे। ये दूसरी तरफ से पेट इतना सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, पेट में कोई कचरा विकार रहेगा ही नहीं। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में गले का अंकुचन करते हुए सांसों को अंदर की ओर भरते हैं। थोड़ी देर सांसों को होल्ड करते हैं, कम से कम आधा से 1 मिनट के लिए, और फिर दायां नासिका बंद करके बायां नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है ये।
कम से कम 3 से 5 बार अवश्य करनी चाहिए। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है गले संबंधी रोगों के लिए। थायराइड, टॉन्सिल, कंठ रोग, कंठ विकार, मानसिक तनाव, डिप्रेशन को दूर करता है। अनिद्रा, जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है ये। जो खराटे लेते हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। हकलापन, तुतलापन के प्रॉब्लम के लिए लाभकारी है। यानी गले संबंधी सारे रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है ये उज्जयी प्राणायाम। करेंगे 3 बार और जितनी देर आप सांस को रोक कर रख सकते हैं आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होती है, और आपकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी रोगों से लड़ने का क्षमता उतना अधिक होगा। तो करेंगे 2 बार और करेंगे उज्जयी प्राणायाम। ओम करेंगे गले का मसाज। तो हमने 4 तरह के प्राणायाम किए, चारों क्रियात्मक प्राणायाम था। इसके आगे है भावनात्मक प्राणायाम। थोड़ा सा पैरों को खोल लेते हैं ये, और उसके बाद करेंगे बाकी प्राणायाम। थोड़ा सा पैरों का कर लेते हैं ये, पैर को आगे पीछे करें इस तरह से, ये राउंड से घुमा लें ये। विपरीत, पैरों का मुठियां बना लें। पैर के अंगुलियों का इस तरह से, अंगुलियों की नसें चढ़ जाती है, पैरों में मोच आ जाता है, वो नहीं होगा। और यदि होता है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये दोनों पैरों के बीच में गैप, ये पैरों को आपस में टकराएं इस तरह से। ये और अब कर लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम बैठेंगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी पोज में बैठे। हाथ का पोज इस तरह से बनाएंगे वायु मुद्रा में। दायां नासिका बंद करके बायां नासिका से सांस को भरते हैं, और बायां बंद करके दाएं से सांस को बाहर छोड़ते हैं। फिर दायां से भरेंगे और बाएं से सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो ये क्रम लगातार हमारा चलता रहेगा कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। बाएं से लेना, दाएं छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं छोड़ना। 2.5 से 3 सेकंड में या 3 से 5 सेकंड में सांसों को भरते हैं, और उतना ही समय लगाते हैं सांस को बाहर छोड़ने में।
हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नस नाड़ियाँ कोशिकाएं होती हैं। इससे 72,72,10,201 नाड़ियाँ परिशुद्ध होकर आमवात, संधिवात, गठिया, कंपवात, स्नायु दुर्बलता, सर्दी, खांसी, नजला, जुखाम, टॉन्सिल, कफ रोग, पुराना से पुराना नजला, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी रोगों को दूर करता है यह प्राणायाम। मन प्राण स्थिर होकर कुंडलिनी जागरण करता है यह प्राणायाम। बहुत ही लाभकारी है। लकवा मिर्गी तक के प्रॉब्लम्स को सही करता है यह प्राणायाम। सभी प्रकार के वात रोग, शीत रोग, पित्त रोग के प्रॉब्लम्स को दूर करता है। एड्स, सफेद दाग के लिए लाभकारी है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है यह प्राणायाम। शरीर के बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम को सही करता है। शरीर के सॉफ्टवेयर को सही करता है। नाक, कान, आँख से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए लाभकारी है ये। हमारे पास सुबह सुबह समय की कमी होती है, इसलिए भले हम थोड़ी समय के लिए करते हैं, 5-7 मिनट के लिए करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट के लिए अवश्य करनी चाहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि एक हाथ थक जाए तो हम हाथ को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। कम से कम 15 मिनट के लिए स्वामी जी बताते रहते हैं कि 15 मिनट तक हाथ नीचे नहीं आनी चाहिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करते जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। रुकना मना है, झुकना मना है, करते जाना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन एकाग्रचित होता है, इससे ध्यान को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, सकारात्मक विचार आते हैं, निर्भयता, आनंद, उत्साह के साथ साथ कुंडलिनी जागरण करता है यह प्राणायाम। जब इस क्रिया का प्रारंभ करते हैं हम तो बायां नासिका से श्वास भरते हुए इस क्रिया का प्रारंभ करते हैं। ठीक इसी तरह से बायां नासिका से ही श्वास छोड़ते हुए इस क्रिया का समापन करते हैं। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम दोनों अंगूठा कान के ऊपर, एक अंगुल माथे के ऊपर और 2-3 अंगुल आंखों के ऊपर इस तरह से अपना कान, आंख और मुंह को बंद करते हुए भौरे की तरह ओम का गुंजन करते हैं। गाना गाने की तरह गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। अपने आप भ्रामरी प्राणायाम हो जाता है। पूरे शरीर में वाइब्रेशन आती है जो बहुत सारे रोगों को मिटाता है। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय के रोगियों के लिए लाभकारी है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन को दूर करता है। कैंसर के रोगियों के लिए लाभकारी है। लकवा, मिर्गी तक के प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ही लाभकारी है ये।
करेंगे कम से कम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, दोनों आंख बंदी रहेगा। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आ उ मा, उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं इसको। बहुत ही लाभकारी है, शरीर के इंटरनल बहुत सारे रोगों को मिटाता है। प्रणव ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे आधा से 1 मिनट के लिए। मन ही मन ईश्वर का ध्यान, परमपिता परमेश्वर का ध्यान, अपने गुरुजनों का ध्यान, ऋषि मुनियों का ध्यान, पूर्वजों का ध्यान। मन ही मन अपने माता पिता का चरण स्पर्श करेंगे, बिल्कुल शांत शांत शांत। आधा से 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत, शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांत शांत शांत। पूरा शरीर को देख लें नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले पैर का अंगूठा, पैर की अंगुलियां, टखना, पिंडली, घुटना। शरीर के हम जिस भी पार्ट्स को देख रहे हैं, एक समय में एक ही पार्ट्स को देखेंगे, बाकी पार्ट्स को इग्नोर करेंगे। यदि श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से उस पार्ट्स को हम देखते हैं, उस पार्ट्स में किसी भी तरह का रोग, दुख, तकलीफ है वो ठीक हो जाता है, दूर हो जाता है। आगे आए, जंघाओं को देखें, मूलबंध को देखें, नाभि चक्र, किडनी, लीवर, फेफड़ा, मुखमंडल को देखेंगे। आपके मुखमंडल में नेचुरल चमक सा आ जाता है। दोनों कंधा, दोनों हाथ के बाजू, कोहनी, कलाई, दोनों हाथों की अंगुलियां। फिर से वापस आएंगे, मुखमंडल को देखेंगे, पूरा शरीर को देखेंगे, बिल्कुल शांत शांत शांत। अपने आज्ञा चक्र में ईश्वर को महसूस करें, ओम को महसूस करें, जला हुआ दीपक को महसूस करें, दीपक की रोशनी को महसूस करें, बिल्कुल शांत शांत शांत। दोनों हाथों को उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे, हथेलियां गर्म करेंगे इस तरह से। गर्म हथेलियां आंखों के ऊपर रखेंगे। एक बार फिर से हथेलियां गर्म करें। फिर से आंखों के ऊपर रखेंगे, आंखों को अंदर ही अंदर
खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखों को टिमटिमाएंगे। सुबह सुबह आप जब भी उठते हो मुंह में पानी भरकर आंखों में पानी का छिट्टा मारें 25 से 30 बार। थोड़ी सी आंखों की एक्सरसाइज कर लें, जैसे बायां दायां देखना, ऊपर नीचे देखना, बायां नीचे, दायां ऊपर, दायां नीचे, बायां ऊपर। आंखों को राउंड से घुमाना, बायां से दायां, दायां से बायां। मात्र 3 से 4 मिनट में आंखों की एक्सरसाइज हो जाती है, जो आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। बहुत लोगों का तो आंखों से चश्मा उतर जाता है, इतने लाभकारी है ये। अब हथेलियों से पूरा बॉडी में स्पर्श कर लें। ओम ओम करेंगे शांति पाठ। एक बार हम 3 बार इस क्रिया को करते हैं। ये इस तरह से सांसों को रोक कर रखते हैं और झटके से नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है आपके चेहरे के लिए, फेस के लिए। छोटे मोटे ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं इससे, और कान के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। एक बार और। ओम करेंगे शांति पाठ। ओम ध्रुव शांति है, अंतरिक्षम शांति है, पृथ्वी शांति है, रापो शांति है, रौषधयम शांति है, वनस्पतय शांति है, विष्णु देव शांति है, ब्रह्म शांति है, सर्वदम शांतिरेव शांति श्याम शांति रिधि। ओ शांति 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 ओम। ओम जी ओम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओम करे योग रहे निरोग। ओम ओम ओम। आज हमने प्राणायाम के 8 प्राणायाम हमने एक साथ किया। इसके पहले हमने योगिंग सूर्य नमस्कार किया था, और बीच में हमने आसन भी किए, मरकट आसन के पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन किए। तो हालांकि 3 पार्ट में हमारा वीडियो बन गया है। फेसबुक लाइव हमारा चल नहीं पाता है नीचे रूम में, इसलिए हमने आज वीडियो ही बनाया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओम ओम ओम।